filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. द मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द डेमोक्रेट्स दोनों ने आड़े हाथों ले लिया है मोहम्मद मुइज़ू को। मोहम्मद मुइज़ू है प्रेसिडेंट मालदीव्स का। वो जो भारत का हवाई जहाज था, जो भारत ने दे रखा था, वो हवाई जहाज टेक ऑफ नहीं करा। वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं करा, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऐसा है कि आप डायरेक्टली उनको नहीं बोल सकते, आपको थ्रू गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स आना पड़ेगा। इस आदमी की ईगो के चलते एक बच्चा मर गया, मासूम बच्चा मर गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मालदीव्स के लोग भड़के हुए हैं और मालदीव्स के लोग कह रहे हैं कि इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओ, इसको निकालो, ये आदमी जहरीला है, ये आदमी चाइनीज एजेंट है, हमें डुबा देगा। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। सऊदी अरब ने छक्का मारा, बॉल स्टेडियम के गई बाहर और काफ़ी लोगों को खुजली हुई इससे। अब छक्का ये मारा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो वली अहद हैं सऊदी अरब के, उन्होंने, एंड ही इज़ द नेक्स्ट रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया, तो उन्होंने क्या बोला है भाई? उन्होंने बोला है कि सऊदी अरब में शराब बिकेगी। शराब किसके लिए बिकेगी? जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए शराब बिकेगी वहां पे। तो साहब बड़ी खलबली हो गई। सऊदी अरब में कुछ लोग थोड़ा सा चूचू कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में अच्छा खासा हल्ला हो गया। जबकि मैक्सिमम पाकिस्तानी शराब पीते हैं चोरी छुप के, घर में सबके बोतलें रखी हुई हैं, शराबी हैं वहां पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। लेकिन क्या है कि सबके सामने आपको यह दिखाना है कि आप नेक मुसलमान हैं। पीठ पीछे फिर आप जितनी झूठ बोलें, सूद का खाएं, शराब पिएं, हलाल हराम बिल्कुल ना देखें, लेकिन सबके सामने एक स्क्रीन सेवर पाकिस्तानी चाहते हैं बहुत अच्छा हो, पीठ पीछे जो कुछ करते रहें। एनीवे, कमिंग बैक टू सऊदी अरेबिया दोस्तों, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बोला है कि यहां पे लिकर अलाउड है, अल्कोहल अलाउड है, लेकिन सिर्फ नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए। ये क्यों करा है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसके पहले कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पूरी दुनिया को कहते हैं चीयर्स, इस चीयर्स के पीछे कारण क्या है? बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है सऊदी अरेबिया का। अब उनको पता है कि तेल हो रहा है खत्म, राइट? तेल, क्योंकि इट्स अ फॉसिल फ्यूल, तो जाहिर सी बात है फॉसिल फ्यूल है तो कुछ लिमिटेड अमाउंट में होगा। अब इतने दशकों से वो रोज निकाल रहे हैं, कितने लाख वो बैरल रोज निकालते हैं जमीन से, निकालते नया तेल तो बन नहीं रहा है, जो बना है वो लाखों करोड़ों साल पहले बना है। तो ये सब हो रहा है खत्म दोस्तों। अब ये हो रहा है खत्म, ये चिंता का विषय है। और सऊदी अरब को पता है कि अगले 15, 20, 25, 30 साल के अंदर ये मामला निपट जाएगा। दूसरी ओर खतरा किस चीज से है? हाइब्रिड गाड़ियों से खतरा है, इनको जो हाइड्रोजन पावर्ड गाड़ियां हैं उनसे खतरा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनसे खतरा है। उनसे क्या खतरा है कि ये फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करती, और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करती, ये लोग अलग तरीके से एनर्जी अपनी यूज करते हैं, बनाते हैं, और अलग एनर्जी से इनकी गाड़ियां चलती हैं, विच इज नॉट फॉसिल फ्यूल। सो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऑटोमेशन जो है, या ऑटोमोबाइल्स जो है चल पड़ी हैं, उससे सऊदी अरब जैसी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को खतरा है। तो वो कल की तैयारी कर रही हैं दोस्तों, आज की तैयारी नहीं, वो लोग कल की तैयारी कर रहे हैं। कल जब तेल नहीं होगा, अब तेल जब नहीं होगा तो सऊदी अरब और यूएई को पूछेगा कौन? जाहिर सी बात है, ईरान के ऊपर तो वैसे ही सैंक्शंस हैं, अगर सैंक्शंस हट भी गए और दुनिया तेल इस्तेमाल नहीं कर रही है तो उनको पूछेगा कौन? अब दोस्तों एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फिर मैं वापस सऊदी अरेबिया के जो अल्कोहल से बैन हटाया उन्होंने कुछ लोगों के लिए, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। अब है क्या इसमें? मार्केट में गाड़ियां मिल रही हैं दोस्तों जो कि एक सिंगल चार्ज पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिंगल चार्ज पे 500 किलोमीटर चल जाती हैं। एक जमाना था जब ये 150, 200 चलती थी सिंगल चार्ज में, और चार्ज को लग जाते थे 8, 9, 10 घंटे। अब 3 या 4 घंटे में पूरी गाड़ी चार्ज हो जाती है और चलती है 500। लोगों का ऐसा अनुमान है कि अगले 10 साल में गाड़ियां ऐसी होंगी जो कि 4 से लेकर 5,000 किलोमीटर चलेंगी सिंगल चार्ज में, और मुश्किल से 20-25 मिनट में ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएंगी। 10 साल में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी होगी। आप सोचिए, अगर आपके पास कार है, वो 15-20 मिनट में पूरी 100% चार्ज हो रही है और 5,000 किलोमीटर चल रही है इलेक्ट्रिकल गाड़ी, तो क्या आप पेट्रोल की गाड़ी लेंगे? आप कभी भी नहीं लेंगे। और ये सऊदी अरब को पता है, इसलिए सऊदी अरब नियोम सिटी 500 अरब डॉलर डाल के, 500 बिलियन US डॉलर्स डाल के नियोम सिटी बना रहा है। वो
सऊदी अरब जो है वो स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी बोला है कि साहब आईपीएल का एक पार्ट, एक सर्टन आईपीएल की शेयर्स या एक हिस्सा वो लोग खरीदेंगे $5 अरब देके, क्योंकि वो चाहते हैं कि आईपीएल मैचेस सऊदी अरेबिया में हो। सऊदी अरेबिया में फॉर्मूला 1 के रेसेस होंगे, सऊदी अरेबिया में फुटबॉल खेली जाएगी, वहां पे बास्केटबॉल, दुनिया की बेहतरीन टीम्स आएंगी। तो स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन, टूरिज्म डेस्टिनेशन। अब टूरिस्ट क्यों जाएगा सऊदी अरेबिया? एक बात बताइए, कोई भी टूरिस्ट अगर वो मुस्लिम हो तो चलिए वो हज के लिए चला गया, उम्रा के लिए चला गया। सऊदी अरब इसके अलावा घूमने की जगह नहीं है। सऊदी अरब ऐसा नहीं है कि चलो लंदन चलते हैं घूमने के लिए या चलो सिंगापुर चलते हैं घूमने के लिए, नहीं। सऊदी अरब में क्योंकि शरिया कानून लागू है, इसलिए सऊदी अरब बड़ी क्लोज ट्रेडिशनल सोसाइटी है, बहुत ज्यादा। और वहां पे ये कदम उठाना, मैं सल्यूट करना चाहता हूं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कि दिस इज अ विजनरी एक्शन दैट ही हैज टेकन। और मैं आपको कल बता रहा हूं ये क्या होने वाला है। आज तो इन्होंने बोला कि डिप्लोमैट्स, नॉन मुस्लिम डिप्लोमैट्स, कल सऊदी अरब ये बोलेगा फॉर ऑल नॉन मुस्लिम्स, जो भी गैर मुसलमान है वो ये प्रूव करे वो गैर मुसलमान है, वो शराब पिए। और सऊदी अरब में ऐसे शहर नियुक्त कर दिए जाएंगे जहां पे ये फॉर्मूला 1 की रेसिंग है, जहां पे दुनिया भर की चीजें, और मक्का और मदीना जो होली सिटीज है मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, उनको बिल्कुल अलग रखा जाएगा इन सब चीजों से। उसके आसपास शराब फटक नहीं सकती, ये बात तय है। ना कोई मुस्लिम वहां पे पी सकता है, ये भी बात तय है। लेकिन अलग से सऊदी अरब में कई 100 किलोमीटर दूर मक्का मदीना से ये ऐसी जगह बना रहे हैं जहां पे आइए आप वही लाइफ जिए वहां पे जो कि आप दुबई में जीते हैं। एम इज दुबई, दुबई बनाना है सऊदी अरेबिया को, जहां पे सब आए शॉपिंग के लिए, सब आए टूरिज्म के लिए, फाइनेंशियल कैपिटल बने, वहां पे स्पोर्ट्स खेले जाएं, लार्जर देन लाइफ, वहां पे थीम पार्क्स हों, लोग आए एंजॉय करें, डॉलर्स खर्च करें, यूरो, रुपए, जो भी करेंसी है वो खर्च करें वहां पे। दैट इज द एम ऑफ सऊदी अरेबिया, बिकॉज मोहम्मद बिन सलमान देख रहा है पोस्ट ऑयल, ऑयल के बाद क्या, जब जमीन से तेल खत्म हो जाएगा तब क्या। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि कनाडा ने एज यूजुअल भारत को ब्लेम कर दिया, चीन को भी ब्लेम करा, रूस को भी ब्लेम करा, भारत को भी ब्लेम करा कि साहब ये हमारे इलेक्शन में दखलंदाजी करते हैं। तो बोला अच्छा जी दखलंदाजी करते हैं, तो कमीशन बैठाया जस्टिन ट्रूडो ने। वो कमीशन उल्टा जस्टिन ट्रूडो से ये बोल दिया कि अगर भारत इंटरफियर कर रहा है कनाडा के इलेक्शंस में तो आपके पास कोई सबूत है, फिर हम इसको आगे ले जाएं। तो जस्टिन ट्रूडो बीइंग जस्टिन ट्रूडो यही सोच रहा है कि यार सबूत की क्या जरूरत है, मैंने बोल दिया, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैंने बोल दिया, भारत ने निज्जर को मारा था तो मारा था, मैंने बोल दिया कि भारत इंटरफेयर कर रहा है चुनाव में तो कर रहा होगा। अब बात यह है कि ना उसके पास निज्जर का प्रूफ, ना उसके पास इलेक्शन में भारत के इंटरफेरेंस का प्रूफ, यानी कि कैनेडियन इलेक्शन में। यह अजीब सा प्रधानमंत्री मिला है भाई कनाडा को। यह बहुत ही अजीब किस्म का आदमी है जो मुंह पहले खोलता है, सोचता बाद में है। अगर ये कोई 12-13 साल का लड़का सड़क पे करे तो हम माफ कर दें कि बच्चा है, ये प्रधानमंत्री है अनफॉर्चुनेटली देश का, ये प्रधानमंत्री है। उस लेवल पे, खैर किसी भी लेवल पे हल्की बातें नहीं करनी चाहिए, आप प्रधानमंत्री होना उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जस्टिन ट्रूडो के साथ कोई मानसिक बीमारी है दोस्तों, देयर इज सम मेंटल इलनेस इन दिस गाय। ये बोल देता है, पार्लियामेंट में बोल दिया भारत ने निज्जर को मरवाया, और बाद में क्या बोलता है जब पूरी दुनिया में हल्ला हो गया, डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों देश के खराब हो गए, फिर इसने बोला नहीं वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मैं चाहता था कि फिर भारत को लगे कि हाँ ये बात सामने आ गई है, फिर भारत किसी को मारने की कोशिश ना करे, इसलिए मैंने ऐसे ही बोल दिया पार्लियामेंट में कि भारत ने निज्जर को मारा था। ये लीजिए, एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। अब आप क्या करेंगे ऐसे आदमी का दोस्तों? तो उसी के बनाए हुए कमीशन ने उसी से पूछ लिया कि भाई अगर भारत इंटरफेयर कर रहा है आपके इलेक्शंस में, यानी कनाडा के इलेक्शंस में, तो कोई सबूत है तो हाजिर कीजिए सबूत। और सबूत है नहीं इसके पास, क्योंकि इंटरफेयर भारत ने करा नहीं। और दोस्तों मालदीव से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। मालदीव में जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरी पार्टी है द डेमोक्रेट्स, तो दो पार्टियां हैं यहां पे, द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द डेमोक्रेट्स, दोनों ने आड़े हाथों ले लिया है मोहम्मद मुइज़ू को। मोहम्मद मुइज़ू है प्रेसिडेंट मालदीव्स का, उसको आड़े हाथों ले लिया और उससे पूछा है कि भाई तुमने भारत के खिलाफ कार्रवाई तो कर दी, डन, आपने कर दिया, अब आप नेक्स्ट स्टेप ये बताइए, ठीक है, कि भारत से बिगाड़ के आपको ऐसा नहीं लगता कि मालदीव्स का नुकसान हो जाएगा? और आपने किस बेस पे भारत से बिगाड़ी है? ऐसा करा क्या भारत ने जो आपने भारत से बिगाड़ लिया? अब देखिए वहां पे एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत का यह चक्कर है कि बच्चे को प्रॉब्लम थी, पहले से बच्चे को कैंसर था,
उसको ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है बच्चे को, और उसका बाप उसकी मां चीखते रह गए, पुकारते रह गए कि हमारे बच्चे को ले जाओ अस्पताल, ले जाओ अस्पताल। और मोहम्मद मुइज़्ज़ू के ऑर्डर पे वो जो भारत का हवाई जहाज था, जो भारत ने दे रखा था, वो हवाई जहाज टेक ऑफ नहीं करा, वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं करा। क्योंकि हेलीकॉप्टर ऐसा है कि आप डायरेक्टली उनको नहीं बोल सकते, आपको थ्रू गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स आना पड़ेगा। उसने बोला नहीं, हम भारत के, बच्चा मर गया, इस आदमी की ईगो के चलते एक बच्चा मर गया, मासूम बच्चा मर गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मालदीव्स के लोग भड़के हुए हैं और मालदीव्स के लोग कह रहे हैं कि इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओ, इसको निकालो, ये आदमी जहरीला है, ये आदमी चाइनीज एजेंट है, हमें डुबा देगा। देखिए, जब मालदीव्स को खाने की जरूरत थी, भारत ने खाना दिया। जब वहां पे कू हो गया तो भारत ने अपनी फौज भेज के उस देश को बचाया। उनके पास पानी नहीं था दोस्तों, हमने अपने वॉरशिप्स भेजे, उनको हमने पानी दिया। जब उनके ऊपर प्राकृतिक आपदा आई तो हमने उनको बचाया। जब उनके पास पैसे नहीं थे, हमने उनको पैसे दिए। हमने सब कुछ करा जो एक नेबर, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के लिए करता है। कोई एहसान नहीं करा भारत ने, मैं ये नहीं मानता, एज एन इंडियन मैं नहीं मानता कि भारत ने किसी भी अपने नेबर पे एहसान करा है। एज अ नेबर हम कर सकते हैं, हम करते हैं, कल भगवान ना करे हमें जरूरत तो हमारा नेबर हमारे लिए करेगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने जानबूझ के एक लड़ाई छेड़ दी भारत के साथ, जानबूझ के, लेना एक ना लेना दो, चाइना से उसने पैसे लिए, चाइना को खुश करने के लिए भारत से लड़ाई छेड़ दी। अब इसको यह समझ में नहीं आ रहा कि इसको बैलेंस आउट कैसे करें, क्योंकि चाइना से उसने पैसे ले लिया। अब चाइना को एक दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर देगा वहां पे, और अब चाइना का गेम मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, चाइना वहां पे डाल देगा $1-2 अरब डॉलर, मोटा पैसा डाल देगा, जो मालदीव्स के लिए बहुत बड़ी रकम है, डाल देगा वहां पे। और जब मालदीव्स वो पैसा नहीं वापस कर पाएगा, जाहिर सी बात है, चाइना का कैलकुलेशन रहता है कि हमने पैसे दिए, पैसे वापस नहीं आएंगे सिस्टम में, हमें पता है ये कर्ज के नीचे दब गया। एक बार वो कर्ज के नीचे दब गया मालदीव्स, उसके बाद उसके 4-5 आइलैंड्स ले लेगा चाइना, सिंपल सी बात है। वहां पे 99 साल के लिए अपने बेस बनाएगा, वहां पे अपने चाइनीज बैठाएगा, और वो चाइनीज पूरे उस ओशन के एरिया को मॉनिटर करेंगे, और वो एरिया चाइना का हो जाएगा। जैसे श्रीलंका का हनुमनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना का हिस्सा हो गया, 99 साल का लीज उन्होंने साइन करवा लिया। यही काम मालदीव्स के साथ होने वाला है। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए। मैं फिर हाजिर हूंगा जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।